अरे स्पीड ऑफ लाइट के आगे कोई बोल सकता है क्या? ए, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड यूनिवर्स में सबसे फास्ट है, जिसके पार्टिकल्स फोटॉन से बने हुए हैं, जो मासलेस होते हैं, यानी जिनके पास कोई भी मास नहीं होता है, और इसीलिए लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर पाता है। और अगर कोई भी पार्टिकल कोई भी मास कंटेन करता है तो वो कभी भी स्पीड ऑफ लाइट या उसके आसपास की स्पीड से भी ट्रेवल नहीं कर पाएगा। यानी अगर टेक्निकली कहा जाए तो हम कभी भी लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, बल्कि उससे भी ज़्यादा फास्ट ट्रेवल कर पाएंगे। लेकिन कैसे? बताता हूँ कैसे। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारी धरती से सबसे नज़दीक मौजूद स्टार सिस्टम है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम से 4.25 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। अगर हम मानव इतिहास के सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब की स्पीड 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल करें तो भी हमें अपने नज़दीकी तारे तक पहुंचने में 7,000 सालों का समय लग जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ये तो बात हुई हमारे सबसे नज़दीक मौजूद स्टार सिस्टम की, लेकिन वैज्ञानिकों ने हमारी धरती से सैकड़ों और हजारों लाइट ईयर्स दूर मौजूद कुछ ऐसे सोलर सिस्टम्स की भी खोज की है जहां हमारी धरती की ही तरह एलियन प्लैनेट्स मौजूद हो सकते हैं, जहां हमारी धरती की तरह जीवन और शायद कोई इंटेलिजेंट लाइफ भी मौजूद हो सकती है। अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करने की सोचें तो भी हमें इन प्लैनेट्स तक पहुंचने में हजारों सालों का समय लग जाएगा। ऐसे में तो भैया इंसानों की कई पीढ़ियां बीत जाएंगी, लेकिन फिर भी ये सफ़र पूरा ही नहीं हो पाएगा। यानी सीधी भाषा में कहा जाए तो हमारे यूनिवर्स के आकार के सामने लाइट की स्पीड भी कुछ नहीं है। ऐसे में अगर हमें टाइप 2 और टाइप 3 सिविलाइजेशन बनना है और गैलेक्सी के दूसरे स्टार सिस्टम्स और इनके प्लैनेट्स की यात्रा करनी है और वहां तक जीवन पहुंचाना है, तो हमें एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाना होगा जो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती हो। जी हाँ, स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा। अब ये सुनने में तो फिजिक्स के लॉस के खिलाफ लगता है और इम्पॉसिबल भी, लेकिन ये पूरी तरह से साइंटिफिक और पॉसिबल है। मैं अब बताता हूँ कैसे। वैज्ञानिकों ने आइंस्टाइन की मशहूर जनरल रिलेटिविटी का इस्तेमाल करके ऐसे टेक्निक्स फाइंड किए हैं जिनकी मदद से हम लाइट से भी फास्ट ट्रेवल कर सकते हैं, और ये टेक्निक है वर्म होल्स और वार्प ड्राइव। लेकिन इनके बारे में जानने से पहले हमें स्पेस टाइम के बारे में जानना होगा कि आखिर ये है क्या, ये काम कैसे करता है और कैसे हम इसमें मौजूद लूप होल्स के जरिए लाइट से भी तेज ट्रैवल कर सकते हैं। वैज्ञानिकों की स्पेस टाइम की ज़्यादातर समझ अल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की देन है। जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से स्पेस और टाइम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम कहा जाता है। आसान भाषा में आप स्पेस टाइम को एक चादर की तरह मान सकते हैं, जिस पर हम जितना ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट रखेंगे ये चादर उतनी ही ज़्यादा मुड़ेगी या कहीं कर्व होगा। उसी तरह मास और एनर्जी स्पेस टाइम को बेंड करती है, यानी यूनिवर्स में मौजूद हर स्पेस ऑब्जेक्ट अपने आसपास मौजूद स्पेस टाइम को कर्व करता है। ऐसे में जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होता है उसका स्पेस टाइम कर्वेचर भी उतना ज़्यादा होता है, जो कि हमें उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी के रूप में फील होता है। ऐसे में लो मास वाले ऑब्जेक्ट हमेशा हाई मास वाले ऑब्जेक्ट के कर्व की ओर अट्रैक्ट होते हैं। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सन के पास सबसे ज़्यादा मास है, जिसकी वजह से सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। हमारे यूनिवर्स में मौजूद बेहद ही ज़्यादा मास वाले स्पेस ऑब्जेक्ट्स जैसे कि विशालकाय स्टार्स और ब्लैक होल्स इस स्पेस टाइम को सबसे ज़्यादा कर्व करते हैं, जिसकी वजह से इनकी ग्रेविटी भी सबसे ज़्यादा होती है। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये स्पेस टाइम में होल कर देता है, जिसकी वजह से लाइट भी इसके इवेंट होराइजन के पार नहीं जा पाता। ऐसे में एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके साथी नेथन रोजन का मानना था कि स्पेस टाइम में कई होल्स यानी सुराख मौजूद हो सकते हैं, जो कि स्पेस में मौजूद दो अलग अलग जगहों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। इन्हीं शॉर्टकट रास्तों को वर्म होल्स कहा जाता है, जो कि स्पेस टाइम में होने वाले बेंड की वजह से पैदा होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे यूनिवर्स में मौजूद ब्लैक होल्स इसी तरह के वर्म होल से जुड़े हो सकते हैं, जहां ब्लैक होल अपने आसपास मौजूद हर चीज को अपने अंदर संभाल लेता है और कोई भी चीज इसके सिंगुलैरिटी से वापस नहीं आ पाता। तो वही इसका एक दूसरा हिस्सा हो सकता है, जो कि ब्लैक होल्स द्वारा निगले गए मैटर को वापस स्पेस में उगलता है, बिल्कुल बिग बैंग की तरह, जिन्हें व्हाइट होल के नाम से जाना जाता है, जो कि ब्लैक होल से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। और गैलेक्सीज के सेंटर में मौजूद विशालकाय ब्लैक होल्स इसी तरह के वर्म होल्स हैं, जो स्पेस में मौजूद दो अलग अलग जगहों को आपस में जोड़ते हैं
हो सकता है कि हम भविष्य में इन वर्म होल्स का यूज करते हुए दूसरे सोलर सिस्टम्स और गैलेक्सीज की यात्रा कर सकें, पर वैज्ञानिकों के हिसाब से इन वर्म होल्स को पार कर पाना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इन्हें पार करने में इनफाइनाइट टाइम का समय लग जाएगा। दूसरी टेक्निक है वार्प ड्राइव टेक्नोलॉजी। हमने पहले ही जान लिया है कि कैसे हम ज्यादा मास या एनर्जी के जरिए स्पेस टाइम को कर्व कर सकते हैं। जॉन कैंपबेल और एसिमोव, उनके हिसाब से अगर हम एक स्टारशिप के आगे मौजूद स्पेस को कॉम्प्रेस और उसी स्पीड से उसके पीछे मौजूद स्पेस को एक्सपेंड करें तो हम बिना एफर्ट डाले ही लाइट की स्पीड से भी तेज गति हासिल कर सकते हैं। ये किसी समंदर में सर्फिंग करने जैसा है। चलिए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वार्प ड्राइव को किस तरह से हम एक रियलिटी बना सकते हैं। अगर हम बात करें स्पेस को कंप्रेस करने की, तो हमें पहले भी देखा है कि कैसे हाई मास ऑब्जेक्ट या एनर्जी स्पेस टाइम को बेंड या कहीं कंप्रेस करने में सक्षम है। पर हमें वार्प ड्राइव टेक्नोलॉजी को पॉसिबल करने के लिए हमें कम से कम जुपिटर प्लैनेट जितने मास की जरूरत होगी। वहीं अगर हम बात करें स्पेस को एक्सपेंड करने की, स्पेस को एक्सपेंड करने के लिए हमें नेगेटिव एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब नेगेटिव एनर्जी वो चीज है जिसकी एनर्जी 0 से भी कम हो। एनर्जी 0 से कम होने पर वो चीज एंटी ग्रेविटी का निर्माण करेगा और यही एंटी ग्रेविटी स्पेस को फैलाने का काम करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि नेगेटिव एनर्जी नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। पर वार्प ड्राइव को पॉसिबल बनाने के लिए हमें बेहद ही ज्यादा मात्रा में नेगेटिव एनर्जी की जरूरत होगी, जो कि प्रेजेंट टाइम की टेक्नोलॉजी की मदद से पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आप एक चीज स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज कर सकते हो, वो लाइक और सब्सक्राइब करना तो कर दो यार।